वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। अच्छी बात है कि वित्त मंत्री का ध्यान अब निवेश आकर्षित करने की तरफ गया है। उन्होंने चिंता जताई है कि घरेलू निवेशक उत्साहित नजर नहीं आ रहे, जबकि विदेशी निवेशक भारत में भरोसा जता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से पूछा कि क्या कारण है जिनकी वजह से वे निवेश को लेकर हिचक रहे हैं। सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। हालांकि सरकार पहले भी प्रोत्साहन योजना लेकर आई थी, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए कर दरों में कटौती की गई थी, मगर उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। वित्त मंत्री उद्योग जगत की ज़रूरतों के मुताबिक उस योजना में कुछ और बदलाव करने को तैयार हैं। दरअसल 2 दिन पहले आए आंकड़ों में औद्योगिक विकास दर का रुख नीचे की तरफ दर्ज हुआ, जो पिछले 4 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। यह चिंता का विषय है। औद्योगिक विकास दर के मामले में सरकार औद्योगिक विकास पर अधिक निर्भर होती गई है, जिसके चलते जैसे ही उद्योग जगत लड़खड़ाता है, आर्थिक विकास का ग्राफ ऊपर नीचे होने लगता है। कोरोना काल के पहले से ही उद्योग जगत की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। रही सही कसर कोरोना की बंदी ने निकाल दी। हालांकि कोरोना काल और उसके पहले भी सरकार ने प्रोत्साहन योजनाएं चलाईं, करों में कटौती और कर्ज माफी भी की, मगर उत्पादन उत्साहजनक स्तर पर नहीं पहुंच सका। इसकी वजह सरकार से छिपी नहीं है। अब वित्त मंत्री ने उद्योग जगत की अड़चनों को पहचानने का प्रयास शुरू किया है। आम तौर पर सरकार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के दावे तो करती रहती है, मगर ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया जाता है। अब अगर एक स्थिति को स्वीकार करने के संकेत हैं, तो इसके आधार की पड़ताल भी करनी चाहिए। उद्योग जगत में निवेश तभी बढ़ता है जब उसमें उत्पादन और खपत बढ़ती है। केवल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने में उद्योग जगत में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि खपत बढ़ाई जाए, निर्यात में कमी और आयात में बढ़ोतरी की वजह से सरकार का व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ गया है। वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उत्पादन की खपत बढ़ाने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार ज़रूरी है। तो वास्तविकता पर ध्यान जाने के साथ उन वजहों की पड़ताल और अड़चनों को दूर करने की ज़रूरत है जिनसे उद्योगपति झिझक रहे हैं। घरेलू बाजार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बार बार मौद्रिक नीति में बदलाव कर रिजर्व बैंक बढ़ती महंगाई को रोकने और बाजार में पूंजी का प्रवाह
बढ़ाने का प्रयास करता रहा है, मगर उसके भी नतीजे बहुत उत्साहजनक नज़र नहीं आ रहे।